नमस्कार। 2026 के लिए म्यूचुअल फंड की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, अगर ये सवाल मन में है तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं। एक बड़ी दिलचस्प थ्योरी है और उसी के हिसाब से एक सॉलिड प्लान भी देखेंगे। देखिए, हम ना एक बड़ी ही अजीब और रेयर से आर्थिक दौर में हैं। मतलब सोना हो, स्टॉक मार्केट हो या फिर क्रिप्टो, सब कुछ एक साथ अपने ऑल टाइम हाई पर है। ऐसा पिछले 100 सालों में सिर्फ 2 ही बार देखने को मिला है। सबसे पहले तो सोना ही देख लीजिए। हमेशा से एक सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता रहा है और आज इसकी कीमतें आसमान छू रही हैं, अपने अब तक के सबसे ऊंचे लेवल पर। और यही कहानी दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स की भी है। वो भी एक के बाद एक नए रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं। इन्वेस्टर्स में काफी जोश है। और तो और बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसीज वो भी अपने पीक पर हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि जब सब कुछ एक साथ टॉप पर हो, और ऐसा पहले ज्यादा हुआ भी नहीं है, तो आगे क्या होगा? अच्छा, इसका एक पॉसिबल जवाब एक थ्योरी में मिलता है। ये थ्योरी कहती है कि 2026 में मार्केट में एक बड़ा करेक्शन आ सकता है। और पता है इसकी जड़ें कहाँ हैं? सरकारी कर्ज में। आज की तारीख में दुनिया भर की सरकारें मतलब भयंकर कर्ज में हैं। अब इस कर्ज का ब्याज चुकाने के लिए चाहिए कैश, लेकिन उनके जो नॉर्मल रास्ते थे ना पैसा जुटाने के, वो अब धीरे धीरे बंद हो रहे हैं। एक ऑप्शन तो है कि बैंकों से उधार लें, लेकिन लोग अब सेविंग्स में कम और इन्वेस्टमेंट में ज्यादा पैसा डाल रहे हैं, तो बैंकों के पास भी पैसा कम है। दूसरा ऑप्शन, और नोट छाप दो, लेकिन उससे तो महंगाई बेकाबू हो जाएगी। तो फिर सरकारें करेंगी क्या? कोई और रास्ता है? यहीं पर वो दिलचस्प थ्योरी आती है। थ्योरी ये है कि 2026 में स्टॉक मार्केट में एक गिरावट लाई जा सकती है। इससे क्या होगा? लोग डर कर अपने स्टॉक बेचेंगे और पैसा वापस सेविंग्स अकाउंट या सोने में डाल देंगे। और इस रिस्क को ना मार्केट का कंसंट्रेशन और भी बढ़ा देता है। सिर्फ यूएस मार्केट का उदाहरण ले लीजिए। वहां टॉप की 10 कंपनियां ही पूरे मार्केट का 70% हैं। पहले यह आंकड़ा 35-40% होता था। इसका मतलब साफ है, अगर ये बड़ी मछलियां डूबी तो पूरा बाजार हिल जाएगा। अब ये सब सुनकर पहला ख्याल तो यही आएगा कि भाई इन्वेस्टमेंट रोक दो, लेकिन रुकिए, ये सबसे बड़ी गलती हो सकती है। सच तो यह है कि इन्वेस्टमेंट का जो गोल्डन रूल है वो इसके ठीक उल्टा है। तो सबसे जरूरी बात क्या है? डिसिप्लिन्ड और लगातार इन्वेस्ट करते रहना ही असली चाबी है। क्यों? क्योंकि कोई भी मार्केट को टाइम नहीं कर सकता। कोई नहीं बता सकता कि कल मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे। और यहीं पर एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की असली ताकत समझ में आती है। जब लगातार इन्वेस्ट किया जाता है तो होता क्या है? जब मार्केट डाउन होता है तो उतने ही पैसे में ज्यादा यूनिट्स मिल जाती हैं, और जब मार्केट ऊपर होता है तो कम। इससे लंबे समय में खरीद की कॉस्ट एवरेज हो जाती है और मार्केट के उतार चढ़ाव का टेंशन भी कम हो जाता है। तो 2026 के लिए सिर्फ एक चीज है जिसे एडजस्ट करने की जरूरत है, और वो है आपका इन्वेस्टमेंट मिक्स। ये स्ट्रैटेजी सैलरी के हिसाब से थोड़ी थोड़ी बदलेगी, लेकिन एक रूल है तो सबके लिए है। सबसे पहले, कोई भी इन्वेस्टमेंट शुरू करने से पहले एक सेफ्टी नेट बनाना सबसे जरूरी है। मतलब एक इमरजेंसी फंड। यह आपकी पूरी इन्वेस्टमेंट जर्नी का सबसे मजबूत बेस है, जो किसी भी मुश्किल घड़ी में काम आएगा। तो ये रही वो पूरी प्लेबुक सैलरी के हिसाब से। एक चीज पे गौर कीजिए, जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है, स्टॉक्स में एलोकेशन थोड़ा बढ़ रहा है, लेकिन डेट और गोल्ड जैसे सेफ ऑप्शन वो स्ट्रैटेजी का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बने हुए हैं। जिनकी सैलरी 25,000 रुपए तक है, उनके लिए इक्विटी के अंदर भी सेफ्टी पर फोकस है। 70% पैसा लार्ज कैप में, यानी देश की सबसे बड़ी और स्टेबल कंपनियों में जाएगा, और सबसे रिस्की कैटेगरी यानी स्मॉल कैप में जीरो इन्वेस्टमेंट। अब आते हैं 50,000 रुपए सैलरी ब्रैकेट पे। यहां थोड़ा सा ज्यादा रिस्क लिया जा सकता है। लार्ज कैप का हिस्सा कम होकर 60% हो गया है, और पोर्टफोलियो में छोटी और तेजी से बढ़ने वाली कंपनियों यानी स्मॉल कैप फंड्स की 10% की एंट्री हुई है। और मजे की बात देखिए, 1 लाख रुपए तक की सैलरी के लिए भी इक्विटी मिक्स बिल्कुल सेम है। क्यों? क्योंकि 2026 के लिए हमारा गोल एग्रेसिव रिस्क लेना नहीं, बल्कि बैलेंस्ड ग्रोथ पाना है। ओके, तो स्ट्रैटेजी तो बन गई, पर इन अलग अलग कैटेगरीज में कौन से फंड्स आते हैं? चलिए अब इस टूलकिट को भी समझ लेते हैं। ये रिसर्च के लिए एक तरह का स्टार्टिंग पॉइंट है। डेट फंड्स जैसे कि शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स पोर्टफोलियो को स्टेबल रखते हैं। लार्ज कैप में पैसा लगाना है तो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड सबसे सीधा और अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि ये सीधे देश की टॉप 50 कंपनियों में इन्वेस्ट करता है। और हाँ, एक बात याद रखनी है, जैसे जैसे इस लिस्ट में नीचे स्मॉल कैप की तरफ जाएंगे, रिस्क और रिटर्न दोनों की उम्मीदें बढ़ जाएंगी। देखिए, मकसद फ्यूचर को परफेक्टली प्रिडिक्ट करना है ही नहीं, क्योंकि वो तो कोई कर ही नहीं सकता।
असली गोल तो एक ऐसी मजबूत और डिसिप्लिन स्ट्रेटेजी बनाना है जो मार्केट के हर तूफान में टिकी रहे, और उम्मीद है कि यह फ्रेमवर्क ठीक यही करने में मददगार साबित होगा।